नौमान इलाही का फ़ोन अचानक तब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्विलांस पर रखे गए कुछ संदिग्ध नंबरों के बीच उसकी गतिविधि पाई गई। ये ऑपरेशन दरअसल सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और हवाला लेन देन पर केंद्रित था। नौमान का नंबर सीधे तौर पर किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कुछ कॉल और मैसेज पैटर्न ऐसे थे जिन्होंने एजेंसियों का ध्यान खींचा। ये कॉल अक्सर देर रात को किए जाते थे और कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पहली नज़र में समझना मुश्किल था। हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को इस मामले की जांच सौंपी गई। टीम ने नौमान के पिछले कुछ महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा का विश्लेषण किया। पानीपत में उसकी सामान्य दिनचर्या, फैक्ट्री में ड्यूटी और बहन के घर पर रहने के अलावा कुछ ऐसी जगहें और लोग थे जिनसे उसका संपर्क असामान्य पाया गया। ये ऐसे लोग थे जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रही थी या जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। खुफिया एजेंसियों ने भी समानांतर रूप से अपनी जांच शुरू की। उन्हें जानकारी मिली कि नौमान इलाही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे समूहों से जुड़ा हुआ था जो कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करते थे। हालांकि उसकी ऑनलाइन गतिविधि बहुत सीमित थी और उसने कभी भी खुलकर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं की थी, लेकिन एजेंसियों को ये बात खटक रही थी कि एक साधारण सा फैक्ट्री कर्मचारी ऐसे समूहों में क्यों शामिल था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, STF ने नौमान के पानीपत स्थित किराए के घर पर छापा मारा। वहां उन्हें कुछ ऐसी डायरियां मिलीं जिनमें अजीब तरह के नक्शे और कुछ रासायनिक पदार्थों के नाम कोड भाषा में लिखे हुए थे। इसके अलावा उसके लैपटॉप से कुछ एन्क्रिप्टेड फाइलें भी बरामद हुईं जिन्हें डिकोड करना आसान नहीं था। इन सबूतों के मिलने के बाद नौमान इलाही को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती पूछताछ में वो बिल्कुल शांत और बेखबर होने का नाटक करता रहा। उसने बताया कि वो सिर्फ एक मामूली नौकरी करता है और उसका किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। उसने देर रात को किए गए कॉल्स को दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत बताया और कोडवर्ड्स को आपसी मजाक करार दिया। लेकिन जांचकर्ताओं को यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि इस सीधे सादे दिखने वाले युवक के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। उसकी सोशल मीडिया गतिविधि, संदिग्ध लोगों से संपर्क और घर से मिली डायरियों ने उनकी शंकाओं को और बढ़ा दिया था। अब सवाल ये था कि नौमान इलाही वास्तव में कौन था? क्या वो सिर्फ एक मोहरा था या फिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? और उन नक्शों और रासायनिक पदार्थों के नामों का क्या मतलब था? ऑपरेशन सिंदूर की पड़ताल में अब एक अनजान सा दिखने वाला शख्स एक खतरनाक पहेली बनता जा रहा था, जिसका सच परत दर परत खुलने वाला था। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां नौमान इलाही की असली पहचान और उसके छिपे हुए इरादों का खुलासा होना बाकी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ेंगी? क्या वे एन्क्रिप्टेड फाइलों को डिकोड कर पाएंगे? और उन कोडवर्ड्स का रहस्य क्या होगा? ये देखना होगा कि एक मामूली सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला ये युवक किस खौफनाक सच से जुड़ा हुआ है।